हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटे से सेल ऑर्गेनेल की, जो कि बहुत बारी हम अनदेखा कर देते हैं। यस, हम आज बात कर रहे हैं माइक्रो बॉडीज़ की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। छोटा सा ऑर्गेनेल कई बार स्किप हो जाता है, बट बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा सा सेशन है, जल्दी से ध्यान से सुनेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल and I am a BDS gold medalist from MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, a social worker and a mentor and many more things. Okay? तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, डॉक्टर साक्षी बरनवाल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे लिंक कर सकते हैं, तो उसका भी डिटेल नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज हम बात करें माइक्रो बॉडीज की, जिसमें दो वैरायटी होती है। पहला होता है परऑक्सीजोम्स और दूसरा होता है ग्लाइऑक्सीजोम्स। क्या है अलग, क्या खास बात है इनमें? तो जब हम बात कर रहे हैं बच्चों माइक्रो बॉडीज की, जहां वर्ड माइक्रो आता है यानी कि वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो ये माइक्रो बॉडीज जो होती हैं बहुत ही छोटे से पार्टिकल होते हैं, ओवल शेप के होते हैं और आपके साइटोप्लाज्म में आपके अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, छीतर बितर से बिखरे होते हैं, उस तरह से आपके दिखते रहते हैं, मोतियों की तरह, कुछ मोतियों की तरह आपके साइटोप्लाज्म में दिखते हैं। तो इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। दीज आर मैनी, यानी एक से ज़्यादा, कई होते हैं, जब क्वांटिटी इनकी एक से ज़्यादा ही होती है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वेसिकल, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। मोस्टली कहाँ देखे जाते हैं? यूकैरियोट्स में। किसमें बच्चों? यूकैरियोट्स में। क्लियर है? दो तरह के होते हैं, परऑक्सीजोम जिसको यूरिकोजोम भी हम कहते हैं, और दूसरा होता है ग्लाइऑक्सीजोम। क्या अंतर है दोनों में? चलिए देखते हैं। तो पहला आता है परऑक्सीजोम। तो परऑक्सीजोम की जो बात करें, देखो इसको कितना मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड है। डेफिनेटली दिस इज नॉट मेम्ब्रेन, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं, इसमें मेम्ब्रेन नहीं, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और सिंगल प्रेजेंट होता है। जो नॉन मेम्ब्रेन थे वो हमने पहले ही बात कर ली है। ठीक है, तो ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है कैटालेज एंजाइम। जैसा कि हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब होता है कि चीज को बनाना, मतलब बड़ी, किसी छोटी छोटी चीज से बनना बड़ी चीज को। वही कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई चीज को टुकड़ों में तोड़ के छोटा कर देना, किसी का ब्रेकडाउन कर देना। तो यहाँ कैटालेज एंजाइम की बात हो रही है, जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी करता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। किसमें मदद करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। क्लियर है? इसके अलावा बहुत से ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो बॉडी में हो रही है, जिसके में ये परऑक्सीजोम का सिक्रीशन हेल्प आउट करा। किसकी चीज की? जितने भी ऑक्सीजन रिलेटेड, ऑक्सीजन स्पेसिफिक डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं हमारे बॉडी के, डिटॉक्सिफिकेशन होगा बॉडी में, वो सारे किसके थ्रू हो रहे हैं? परऑक्सीजोम के थ्रू हो रहे हैं। इसके अलावा जितने भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, अगेन जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस है बॉडी में, वो सारा परऑक्सीजोम के एंजाइम ही कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा प्लांट में परऑक्सीजोम ग्रीन टिश्यूज में और किसमें? फोटो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। किसमें? ग्लाइकोलेट पाथवे, जिससे फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो परऑक्सीजोम प्लांट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, उसमें फोटो रेस्पिरेशन कराते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे के थ्रू। ये पाथवे हम आगे पढ़ेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, बस आपको इस पाथवे का नाम ध्यान रखना है। बहुत सी ऐसी चीजें बच्चों बायोलॉजी में मिलेंगी जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि बायोलॉजी इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप यूज करते हो, बट इन द मीनवाइल ये भी सच बात है कि कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो नाम है, उनका हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, सब चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब फोटो रेस्पिरेशन की बात आ रही है तो ग्लाइकोलेट पाथवे देखा जा रहा है। इसके अलावा हमारा परऑक्सीजोम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, उसका नाम है
बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इसके थ्रू जो प्लांट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, सीडलिंग बनती है, सीडलिंग की ग्रोथ हो रही है, उन सारी चीजों में ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट में इस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के कारण ही ये सारी चीजें पॉसिबल। इवन जो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो भी इसी पेरोक्सिसोम के सिक्रीशन के थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की वजह से ही होता है। तो स्टोमेटल अपर्चर को भी ये कंट्रोल करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ एल्कोहल इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेटिव डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें जिसमें ऑक्सीजन स्पेसिफिक है, तो बहुत सी चीजों को ये डिटॉक्सिफाई करता है। अल्कोहल क्या एक तरह का जहर ही है। ठीक है, जहर है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो अल्कोहल पीते हैं वो जहर का ही काम कर रहा है, हमारे लिवर को बर्बाद कर रहा है। तो उसके डाइजेशन में उसको कितना ज्यादा से ज्यादा खत्म कर पाए, उसमें ये आपका पेरोक्सिसोम्स मदद करता है अपने एंजाइम्स को भेज के। लिवर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ पेरोक्सिसोम। अगेन किस लिए? मतलब ये अपने आप को रेडी रखता है कि भाई किसी भी तरह का डिटॉक्सिफिकेशन आएगा तो हमें इसे दूर रखना है, क्योंकि एक्चुअली लिवर गड़बड़ा गया ना तो पूरा क्या कहेंगे आपका लोअर एब्डोमेन में स्टमक जो डाइजेस्टिव एरिया है वो सारे ही आपके किसी ना किसी तरह से खराब होने लगेंगे। बाइल जूस उधर से आ रहा है, ठीक है, बाइल कहाँ आ रहा है? स्टमक में आ रहा है, सब कुछ आपका गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरे तरह का माइक्रोबॉडी जिसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। क्या है ये ग्लाइऑक्सिसोम? बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, तो एकदम ही मतलब इतना याद रखना है कि ये प्लांट बॉडी में ही देखा जाता है। इसका एक ही काम होता है, इसका एक ही मुद्दा है रहने का। क्या मुद्दा है भाई? इसका काम एक होता है कि फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना। किसमें? प्लांट के अंदर। किस तरीके से? ये हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम होता है। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के थ्रू ये फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करता है, बस एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। अगर हम फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने की बात करें, यानी कि फैट वाले एरिया में पाया जाता होगा, जैसे कि हमारे मूंगफली के दाने, उसमें बहुत सारा फैट होता है। कैस्टर सीड, उसमें बहुत सारा फैट होता है। तो उनके फैट्स को एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करवाने में मदद करता है। और ग्लाइकोसोम अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारा टाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अगल बगल रहता है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्चुअली पावर हाउस को मदद कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, राइट। तो ये थे हमारे दो माइक्रोबॉडीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमसे मिस आउट हो जाते हैं, कई बार हम बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों के चक्कर में, ये छोटी छोटी चीजें क्या होता है ना, एग्जाम जो आपका होता है नीट का, वो कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता कि आपका परीक्षा ऐसे लेने देंगे कि क्या आपको नहीं आता है। वो एग्जाम होता है बहुत कॉमन, लेकिन कई बार हम तैयारी में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों के चक्कर में जो चीजें छोटी होती हैं, जो पार्ट छोटा होता है, इजी होता है, उसको हम मिस आउट कर जाते हैं। तो ये जो वो छोटे छोटे पार्ट है जो हम कई बार मिस आउट कर जाते हैं पढ़ने में, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोल्गी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, बट पेरोक्सिसोम्स हाँ पढ़ लेंगे ना, छोटा सा ही तो है, और उस चक्कर में ये छूट जाता है। और तब एग्जामिनर सोचता है हर चीज बड़े क्वेश्चन से क्यों बना, एक छोटा क्वेश्चन में डाल देता है पेरोक्सिसोम, और आपको क्या लगता है पेपर टफ बन गया है, क्योंकि हमसे एक्चुअली वो मिस आउट हो जाता है, राइट बच्चों। तो अब कोई भी पार्ट हम छोड़ेंगे नहीं, और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ओके गाइस, तो बी देयर। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है और इसके साथ हम डिफरेंस देख लेंगे ग्लाइकोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम के बीच में। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये केवल प्लांट बॉडी में पाया जाता है, और ये दोनों प्लांट और एनिमल बॉडी दोनों में ही पाया जाता है पेरोक्सिसोम। इसमें एंजाइम कैसे होते हैं, पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ऑक्सीडेज, लेकिन यहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से रिलेटेड जितने एंजाइम होते हैं बेसिकली वही प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में इन्वॉल्व हो। ये फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन ये टोटली फोटो रेस्पिरेशन से और फैट कन्वर्जन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स में कंसर्न होता है। दैट्स इट, बहुत सिंपल से डिफरेंस है, ज्यादा अपने को घुसना नहीं है। सो दैट्स इट। अगर आपको सेशन सही लगा है तो लाइक करिएगा जरूर से, और अपनी अटेंडेंस मार्क करिए, साथ साथ शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें
पता रहे कि ऐसे सेशंस हो रहे हैं जिसमें क्रिस्प आपको बस पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी इधर उधर का नहीं। और अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर वो लाल बटन दबा देना जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, एंड डेफिनेटली हिट द बेल आइकन, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि कब कौन सा सेशंस लॉन्च हो रहा है। मैं डेली वैसे 12 PM एक सेशन लेती हूँ, बट आई एम ट्राइंग कि अब डेली 2 सेशन जाएं, छोटे छोटे जाएं बट 2 सेशन जाएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का सवाल है आपसे, अगर आपको कोई ऐसा लगता है, कोई एडवाइस आपको लगती चाहिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैंने अब हैंड रिटन नोट्स डालना शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली यू विल गेट एक्सेस। इसके अलावा बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो आपको ज़रूरत है, जिस पर मुझे सेशन बनाना चाहिए आपके लिए, तो डेफिनेटली वो सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज डेफिनेटली। ओके, तो चलिए आज का सवाल, इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ही चाहिए। एंड बिंगो, बिंगो किस लिए? ताकि आपको ये बताने के लिए कि आपको सब टॉपिक समझ में आ रहा है। पेरोक्सिसोम्स कंटेन, देयर आर 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन देना है। मैं आपको MCQ टाइप क्वेश्चन ही देती हूँ कि आपको एक प्रैक्टिस में रह गया, मज़ा आता है ना जब ऑप्शन देखते हो, तो कई बार आप इजी भी हो जाता है और कई बार टफ भी हो जाता है, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, कई बार आपको क्लैरिटी भी मिल जाती है। तो जल्दी से बताइएगा, ग्लाइओक्सिलेट एसिड साइकिल टेक्स प्लेसेस, किन में होता है ये साइकिल? सो दीज आर माई 2 क्वेश्चंस फॉर यू गाइस टुडे। आई नीड ऑल द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, देखते हैं कौन सबसे सही जवाब देता है। एंड टिल देन के लिए थैंक यू एवरीवन, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर, एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके बच्चों, टिल देन तक के लिए बाय, और अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और घर से बाहर मत निकलिएगा। बी सेफ, बी एट होम, वी हैव टू बीट कोरोना। ओके, थैंक यू एवरीवन।